हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नर्सिंग एजुकेशन चैनल। तो आज हम बात करेंगे एजुकेशन टेक्नोलॉजी में यूनिट नंबर 6 की, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा साइमुलेशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चरल, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ऑस्की के बारे में, सेल्फ इवेल्युएशन के बारे में, क्लिनिकल पोर्टफोलियो एंड क्लिनिकल लॉग्स के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। बाकी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो साइमुलेशन क्या होता है? साइमुलेशन इज ए टेक्निक यूज्ड टू मॉडल रियल वर्ल्ड सिचुएशन और सिस्टम अलाउइंग यूजर्स टू इंटरेक्ट विद ए वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम। साइमुलेशन क्या है? ये एक टेक्निक होती है जो कि यूज़ की जाती है मॉडल्स बनाने में, जो कि रियल वर्ल्ड सिचुएशन पे बेस्ड रहते हैं, ठीक है। और ये क्या है? यूजर्स को इंटरेक्ट कराती है एक वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन से, ठीक है। मतलब वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन का यहाँ पे मतलब है एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन जो बिल्कुल रियलिस्टिक हो। Simulation based nursing education is a teaching and learning approach that use various type of simulations to prepare nursing students for clinical practice, ठीक है। Simulation based nursing जो एजुकेशन है वो क्या है? एक टीचिंग और एक लर्निंग अप्रोच है जो कि यूज़ की जाती है अलग अलग टाइप के जो साइमुलेशंस हैं प्रिपरेशन नर्सिंग स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कराने के लिए उनकी क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। मतलब एक ऐसी सिनेरियो बना दिया जाता है, वहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है कि स्टूडेंट उससे काफ़ी कुछ सीख पाएगा, ठीक है। साइमुलेशन कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पस इंक्लूड। साइमुलेशन जो है वो अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो पर्पसेस हैं वही यहाँ पे टाइप्स रहेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ साइमुलेशन, फर्स्ट है ट्रेनिंग साइमुलेशन, यूज्ड टू ट्रेन इंडिविजुअल इन स्पेसिफिक स्किल और प्रोफेशन सच एज फ्लाइट साइमुलेटर्स फॉर पायलट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ट्रेनिंग साइमुलेशन, मतलब इससे क्या है? ट्रेनिंग, यहाँ पे क्या है? यूज्ड टू ट्रेन के लिए ये यूज़ किया जाता है, ट्रेनिंग वगैरह के लिए। देन एजुकेशनल साइमुलेशन यूज्ड टू टीच कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल इन ए इंटरेक्टिव एंड एंगेजिंग वे। इसमें क्या होता है? इसमें क्या है? एक जो टीचिंग कॉन्सेप्ट है वो पता चलता है, प्रिंसिपल्स पता चलते हैं और एंगेजिंग वे पता चलती है कि कैसे लोगों से एंगेज रहना है, ठीक है। Then a research simulation used to model complex system and phenomena allowing researchers to test hypotheses and make predictions, ठीक है। और रिसर्च सिमुलेशंस क्या है? ये यूज़ किए जाते हैं ऐसे कॉम्प्लेक्स मॉडल्स में जिसमें जो रिसर्चर्स हैं उनके लिए हेल्पफुल रहती है, जो वो हाइपोथेसिस सोच रहे होते हैं उसमें टेस्ट के लिए हेल्पफुल रहती है, ठीक है। देन हम बात करेंगे बेनिफिट्स की कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं साइमुलेशन के। रिस्क फ्री एक्सपेरिमेंटेशन, इसमें कोई भी रिस्क नहीं रहता है। ये क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग, इससे जो अंडरस्टैंडिंग रहती है वो इम्प्रूव होती है। इन्हेंस क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, और जो क्लिनिकली बेसिस पे आप जो भी डिसीजन वगैरह लेना है वो भी आपका इन्हेंस होता है। टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन आप यहाँ पर सीखते हो। देन रियलिस्टिक प्रैक्टिस, और आपको ऐसा लगेगा कि आप रियल में जो प्रैक्टिस है वही कर रहे हो, ठीक है। तो एक रियल वाली फीलिंग आती है। देन अब हम बात करेंगे ऑस्की के बारे में, ठीक है। OSCE का यहाँ पर मतलब है ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। यहाँ पे हर एक पर्टिकुलर वर्ड का यहाँ पे मीनिंग है वो हम बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे क्या मीनिंग है? एग्जामिनर यूज अ चेकलिस्ट फॉर इवेल्युएटिंग द ट्रेनी विदाउट बायस, यूज ऑफ चेकलिस्ट एंड ट्रेनिंग ऑफ एग्जामिनर इंश्योर इम्पार्शियलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? एग्जामिनर जो है वो एक चेकलिस्ट को यूज़ करता है जो कि हेल्पफुल रहती है इवेल्युएट करने में, ठीक है। जो भी ट्रेनी है और जो चेकलिस्ट है जो यूज़ हो रही है ट्रेनिंग में, तो उससे क्या है? ये इसलिए हो रही है जिससे कि क्या है, जो एग्जामिनर्स हैं उन्हें इम्पार्शियलिटी लगे, ऐसा ना लगे कि पार्शियलिटी हो रही है, ठीक है। चेकलिस्ट होगी वहाँ पे, वो जो भी आप करते जाओगे उस पर टिक लगता जाएगा, जो आप नहीं कर पाओगे उस पर क्रॉस लग जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड, यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड का मतलब है एवरी लर्नर सी द सेम प्रॉब्लम एंड परफॉर्म द सेम टास्क इन द सेम टाइम फ्रेम ऑर्गेनाइज्ड इन ए स्टैंडर्डाइज वे, ठीक है। जो एक स्टैंडर्डाइज वे में, जो एक सेम फ्रेम वर्क में जो सेम प्रॉब्लम दी गई है स्टूडेंट्स को, उसी का मतलब यहाँ पे है एक स्ट्रक्चर्ड वे रहता है, ठीक है। देन क्लिनिकल, द टास्क और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दोज फेस्ड इन रियल क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ केयर, ठीक है। क्लिनिकल का यहाँ मतलब है जो टास्क है जो रिप्रेजेंटेटिव किया गया है, जो फेस कर रहे हैं क्लिनिकल स्टूडेंट्स वहाँ पर, ठीक है। ये है क्लिनिकल का यहाँ पे मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिनिकल का मतलब आपको समझ में आ गया कि जो भी प्रॉब्लम वो फेस करेंगे क्लिनिकल एरिया में, क्लिनिकल सिचुएशन में, वहीं पे मतलब वही वर्ड जो है वो क्लिनिकल को इंडिकेट कर रहा है। देन एग्जामिनेशन की यहाँ पे है क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ वर्कर, मतलब जो भी हेल्थ वर्कर हैं उनकी जो क्लिनिकल एस्पेक्ट है वो यहाँ पे एग्जामिनेशन को डिनोट कर रही है, ठीक है। तो आपको जो ये 4 वर्ड्स हैं चारों का मतलब समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? एक प्रॉपर चेकलिस्ट होती है। स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या है? एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हर एक स्टेशन
होता है वहाँ पे एक सेम सिचुएशन रहेगी हर एक स्टूडेंट के लिए। क्लिनिकल में क्या है, हर एक वो जो प्रॉब्लम है वो फेस कर रहे हैं, जो क्लिनिकल में आपको देखने को मिलेगी वही एक सिचुएशन वहाँ रखी जाएगी। एग्जामिनेशन का यहाँ पे मतलब है जो भी हेल्थ वर्कर है उसकी जो एस्पेक्ट है क्लिनिकल के लिए वो वहाँ पर रहेगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ऑस्की क्या है। इट इज़ ए टाइप ऑफ असेसमेंट, ये एक तरीके का असेसमेंट होता है यूज्ड टू इवेल्युएट द क्लिनिकल स्किल्स ऑफ ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जो कि यूज़ किया जाता है इवेल्युएट करने के लिए जो क्लिनिकल स्किल्स हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की, पर्टिकुलरली इन मेडिकल स्कूल्स, ठीक है, जो कि कहाँ पर, पर्टिकुलरली जो मेडिकल स्कूल्स हैं उनमें, ठीक है। अब कुछ की फीचर्स हैं लाइक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, जो ये ऑस्की है, OSCE ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो है इसका क्या है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट रहता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर्ड कैसे रहता है, कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ स्टेशन, ये बना हुआ होता है, एक सीरीज होती है स्टेशन की, लाइक 4 स्टेशन रहेंगे वहाँ पे या 5 स्टेशन रहेंगे, ठीक है। ईच विद ए स्पेसिफिक टास्क और सिनेरियो, हर एक स्टेशन पे क्या है, एक स्पेसिफिक टास्क रहेगा या फिर एक सिनेरियो रखा जाएगा, ठीक है। देन है स्टैंडर्डाइज पेशेंट, वहाँ पे क्या है, एक स्टैंडर्डाइज पेशेंट रहेगा, ट्रेंड एक्टर और पेशेंट सिमुलेटेड रियल वर्ल्ड क्लिनिकल सिनेरियो, वहाँ पे जो एक प्रॉपर पेशेंट होगा ना वो एक ऐसा सिनेरियो वहाँ पे एक रियल वर्ल्ड की तरह वहाँ पे एक सिनेरियो क्रिएट करेगा उस स्टेशन पे। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, एग्जामिनर यूज ए स्टैंडर्डाइज चेकलिस्ट टू असेस द कैंडिडेट परफॉर्मेंस, और फिर वहाँ पे जो एग्जामिनर है वो यूज़ करेगा एक जो स्टैंडर्डाइज चेक लिस्ट होगी असेस करने के लिए जो भी वहाँ पे स्टूडेंट आएगा, जो भी वहाँ पे कैंडिडेट आएगा उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो ये तो कुछ की फीचर्स हो गए। इन्हीं की फीचर्स से आपको समझ में आ गया होगा कि ऑस्की क्या होता है। ऑस्की कुछ नहीं होता, सिंपल है कि पर्टिकुलर क्या है, स्टेशंस होंगे पर्टिकुलर, ठीक है, हर एक जगह पे। अब स्टेशंस आप ऐसे समझ लो कि प्रॉपर जैसे 4 स्टेशन है तो 4 स्टेशन मान लो 4 बेड रखे हुए हैं, ठीक है, चारों पे अलग अलग पेशेंट है, सबको एक अलग अलग कंडीशन दे दी गई है, ठीक है। तो वहीं पे क्या है, आपको जाना है, आप किस तरीके से वहाँ परफॉर्म करोगे तो उसके हिसाब से जो वहाँ पे एग्जामिनर होगा वो आपको मार्किंग करेगा, ठीक है, एक चेकलिस्ट के थ्रू। यही होता है ऑस्की। देन टाइप्स ऑफ स्टेशन में हम बात करेंगे तो एक आता है प्रोसीजर स्टेशन, जहाँ पे क्या है आपको प्रोसीजर करना होगा। देन रेस्पॉन्स स्टेशन, जहाँ पे क्या है रेस्पॉन्स करना होगा। देन क्वेश्चन स्टेशन, वहाँ पे आपको क्वेश्चन करना होगा। देन रेस्ट स्टेशन, आपको मतलब एक स्टेशन मिलेगा जहाँ पे आपको एक ब्रेक भी मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, स्टेशन हो गए। देन यहाँ पे हम बात करेंगे बेनिफिट्स की कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो पहला है कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, इससे क्या है आप एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट कर सकते हो। देन स्टैंडर्डाइज्ड इवैल्यूएशन, इससे आप एक स्टैंडर्डाइज इवैल्यूएशन भी कर सकते हो। देन इम्प्रूव पेशेंट केयर, इससे क्या है पेशेंट की केयर इंप्रूव होगी क्योंकि स्टूडेंट जो है वो एक क्लिनिकली किस तरीके से मैनेज करना होता है वो वहाँ पर सीखेगा। देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेल्फ इवैल्यूएशन। सेल्फ इवैल्यूएशन क्या होता है? सेल्फ इवैल्यूएशन इज ए प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग ऑन वंस ओन थॉट्स, एक्शन, बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस टू असेस वंस स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है। सेल्फ इवैल्यूएशन एक प्रोसेस होती है जो कि रिफ्लेक्ट करती है खुद की जो थॉट्स हैं, खुद का जो एक्शन है, खुद के जो बिहेवियर है, खुद का जो परफॉर्मेंस है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब आप खुद महसूस करते हो, खुद को इवैल्यूएट करते हो, आप अपनी ताकत को जान पाते हो, आप अपनी कमजोरी को जान पाते हो, ठीक है, और फिर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो। ये क्या है? ये है सेल्फ इवैल्यूएशन। इट इज़ ए वैल्यूएबल टूल फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। ये एक बहुत ही वैल्यूएबल टूल है आपकी खुद की जो पर्सनल ग्रोथ है और एक प्रोफेशनल जो आपकी ग्रोथ है। एज इट अलाउ इंडिविजुअल टू गेन सेल्फ अवेयरनेस, सेट गोल एंड मेक नेसेसरी चेंज टू अचीव देयर डिज़ायर आउटकम, कि जैसे कि जो हर एक इंडिविजुअल जो है वो गेन करेगा सेल्फ अवेयरनेस, मतलब खुद को अवेयर करेगा, सेट करेगा गोल्स, ठीक है, जो कि ज़रूरी हैं चेंज करने के लिए, खुद को अचीव करने के लिए, जो भी आप चाहते हो उस चीज़ को। तो सेल्फ इवैल्यूएशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। डेफिनेशन की यहाँ हम बात करेंगे। सेल्फ असेसमेंट इज़ ए डिस्क्रिप्टिव एंड इवैल्यूएटिव एक्ट कैरीड out by the student concerning his her own work and academic abilities। सेल्फ असेसमेंट जो है ये एक डिस्क्रिप्टिव, हम कह सकते हैं कि ये एक डिस्क्रिप्शन में है ना, और इवैल्यूएटिव मतलब खुद को इवैल्यूएट करने वाला, ठीक है, कैरीड आउट बाय द स्टूडेंट, जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा किया जाता है। खुद को मतलब खुद को इवैल्यूएट करना, खुद के बारे में जानना, अपने खुद के वर्क के बारे में जानना कि हम कितना वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उनके बारे में जानना, ये चीज़ क्या होती है, सेल्फ असेसमेंट कहलाती है, सेल्फ इवैल्यूएशन कहलाती है, ठीक है।
देन हम बात करेंगे जनरल फ्रेमवर्क फॉर सेल्फ इवेल्युएशन, ठीक है, कि आप जो सेल्फ इवेल्युएशन है कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट है सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसको आपको बिल्कुल क्लियर रखना है। देन गैदर इन्फॉर्मेशन, फिर आपको इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। देन आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ, फिर आपको अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको आइडेंटिफाई करना है। देन रिकॉग्नाइज वीकनेस, फिर आपको अपनी वीकनेस भी पता होनी चाहिए ताकि जो आप अपनी वीकनेस है वो ना लाने दें, आप अपनी स्ट्रेंथ को आगे रखें। देन सेट गोल्स, जो भी आपका गोल है आप उसको सेट कर लें। देन क्रिएट एन एक्शन प्लान, जब फिर आप क्या है एक एक्शन प्लान लेकर आओ, आप एक प्लानिंग बनाओ अपने जो गोल है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। देन इम्प्लीमेंट चेंजेस, फिर आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दो। देन मॉनिटर प्रोग्रेस, फिर जब चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाती हैं फिर आप उसको क्या करोगे, मॉनिटर करोगे, असेसमेंट करोगे, फीडबैक देखोगे, ठीक है। फिर आप यही साइकिल दोबारा से रिपीट करोगे जब आपको सेल्फ इवैल्यूएशन करना होगा। अब हम बात करेंगे क्लिनिकल पोर्टफोलियोज़ के बारे में कि क्लिनिकल पोर्टफोलियो क्या होता है। अ क्लिनिकल पोर्टफोलियो इज ए कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड्स, एविडेंस दैट डेमोन्स्ट्रेट अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल क्लिनिकल स्किल, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। क्लिनिकल पोर्टफोलियो जो है वो एक कलेक्शन होता है डॉक्यूमेंट्स का, जिसमें हम लोग रिकॉर्ड्स रखते हैं, एविडेंस रखते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको क्लिनिकल स्किल्स, नॉलेज और एक्सपीरियंस को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, ठीक है। तो पोर्टफोलियो सबको पता है एक प्रॉपर बड़ी सी एक चार्टिंग रहती है जिसमें हम लोग क्या है डॉक्यूमेंट्स अपने रखते हैं, ठीक है। तो उस तरीके का पोर्टफोलियो होता है। अब बट यहाँ पे क्लिनिकल की बात हो रही है तो यहाँ पे क्लिनिकल का पोर्टफोलियो रहेगा। देन पर्पसेस की यहाँ पे बात करेंगे तो पहला है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जो ये पोर्टफोलियो रहेंगे तो ये क्या है प्रोफेशनली डेवलपमेंट करेंगे। देन असेसमेंट इवैल्यूएशन, इन्हीं से क्या है हम असेसमेंट और इवैल्यूएशन कर सकते हैं क्योंकि इसमें रिपोर्ट्स वगैरह भी रहती हैं जिनसे हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं। देन कैरियर एडवांसमेंट, जब आप अपने रिकॉर्ड्स वगैरह रखोगे तो आपका जो कैरियर है उसमें एडवांसमेंट में आगे फ्यूचर में काम आएंगे। देन कंटेंट ऑफ क्लिनिकल पोर्टफोलियो, की क्या कंटेंट क्लिनिकल पोर्टफोलियो में रहेगा। तो फर्स्ट है क्लिनिकल एक्सपीरियंस रिकॉर्ड, जो भी आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस रिकॉर्ड है वो आप उसमें रखोगे। केस स्टडीज़ जो भी हैं वो रखोगे। सर्टिफिकेट एंड ट्रेनिंग, जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी आपने ट्रेनिंग वगैरह की है वो उसमें रखोगे। फीडबैक इवैल्यूएशन जो मिलता है आप वो भी उसमें रखोगे, ठीक है। तो क्लिनिकल पोर्टफोलियो आपको समझ में आ गया होगा क्या है। देन हम जो हमारा लास्ट है दैट इज क्लिनिकल लॉग्स, की क्लिनिकल लॉग क्या होता है। क्लिनिकल लॉग क्या होता है कि जो भी चीज़ें हम लोग सीख रहे होते हैं उनको क्या है प्रॉपर बाकायदा मेंशन करना होता है, वही होता है क्लिनिकल लॉग। क्लिनिकल लॉग आर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड कंप्लीटेड इन क्लिनिकल एरिया। क्लिनिकल लॉग्स जो हैं वो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि आप रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहे हो जो कि कंप्लीट हो रहे हैं कहाँ पे, क्लिनिकल एरिया में, ठीक है। क्लिनिकल लॉग्स आर मेंटेन ऑफ रिकॉर्ड कंप्लीटेड इन क्लिनिकल एरिया। इट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज़ दैट टू बी कंप्लीटेड। इसमें क्या है सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जो भी आप कंप्लीट कर रहे हो अपने नर्सिंग फील्ड में, ठीक है। देन पर्पसेस की यहाँ बात करेंगे ट्रैक क्लिनिकल एक्सपीरियंस, इससे क्या है जो भी आप क्लिनिकल एक्सपीरियंस कर रहे हो आप उसको ट्रैक कर पाओगे। देन मॉनिटर प्रोग्रेस, आप अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर पाओगे। प्रोवाइड अ रिकॉर्ड, आप क्या है आपको एक रिकॉर्ड मिलेगा इससे, ठीक है, कि आपने कितना कर लिया है, कितना और सीखना बाकी है ना ये। देन टाइप्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक लॉग्स होते हैं, आजकल डिजिटली लॉग्स आ गए हैं। देन पेपर बेस्ड लॉग, ठीक है, जो आप पेपर पे अपने लॉग बनाओगे, लॉग बुक रखोगे, लॉग बुक लिखोगे तो वो आपकी पेपर बेस्ड हो जाएगी। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक में रखना चाहोगे तो वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगी, ठीक है। तो क्लिनिकल लॉग आपको समझ में आ गया। देखो क्लिनिकल लॉग सिंपल है, ऐसे समझ लो जो लॉग बुक होती है हमारी ना, एट द एंड ऑफ क्लास, एट द एंड ऑफ लेक्चर टीचर अपना लिखता है कि हमने क्या क्या पढ़ाया, कितना पढ़ाया, हाउ मेनी पेजेस रिटर्न्ड और लर्न, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो उसमें लिखी जाती है ना लॉग बुक में, सेम वैसा ही रहता है क्लिनिकल लॉग। क्लिनिकल एरिया पे जो भी आप चीज़ें सीखोगे उसमें मेंशन करोगे, है ना, तो उसी से आपके पर्पसेस दिखेंगे, है ना, टाइप्स हैं, बेनिफिट्स दिखेंगे, है ना। तो जब आप थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह अच्छे से समझ जाते हो ना तो उसके बारे में काफ़ी कुछ लिख पाते हो, ठीक है। तो ये तो आपके टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।